आज SNS 24 न्यूज़ की टीम धनबाद संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह के पास पहुंची हुई है। आज टीम यह जानने का प्रयास करेगी चूँकि राजनीतिक अनुभव कितनी है और ये क्या कर सकती हैं और कैसे धनबाद जैसे जगह पे जहां बहुत सारी चीज़ें हैं जो सभी लोग जानते हैं, उस संबंध में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अनुपमा जी का मैं SNS 24 न्यूज़ में स्वागत करता हूं। नमस्कार। अनुपमा जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि धनबाद में चुनाव लड़ने से पहले ये चुनाव लड़ने की इच्छा कैसे जागृत हुई आपकी? चुनाव लड़ने की इच्छा तो थी ही, लेकिन जब मैंने देखा कि धनबाद क्षेत्र से हमारे विपक्षी ने ऐसे कैंडिडेट को उतारा है जो मुझे नहीं लगता है कि वो धनबाद की सेवा करने के लिए आना चाहते हैं। वो धनबाद जिस चीज़ के लिए जाना जाता है, इंडस्ट्रियल एरिया है, उसे हमें एक सुंदर वातावरण देने की ज़रूरत है, ना कि आतंक फैलाने की ज़रूरत है। और यहाँ पे बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, बड़े सुरक्षित नहीं हैं, ऐसा महसूस हो रहा है जब से उन्हें पता चला है कि एक ऐसे कैंडिडेट को दिया गया है बीजेपी के द्वारा जो आने के बाद धनबाद का आतंक बढ़ाने का काम करेंगे। इसीलिए मैं एक भय मुक्त धनबाद बनाना चाहती थी। मुझे लगा कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने टिकट के लिए प्रयास किया और सबके आशीर्वाद से कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट भी दिया। इसके लिए मैं कांग्रेस पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप कैसे उस आतंक से लड़ेंगी? क्या मतलब उसका कोई विशेष योजना है या फिर जो जैसा आप बता रही हैं कि जो बीजेपी ने जो कैंडिडेट उतारा है उस पे कई मामले हैं, हम भी जानते हैं, कई मामले लंबित भी हैं। पिछले दिनों एक विधायक जो जमशेदपुर के हैं, उन्होंने खुलासा किया है कि कई मामले हैं, कई मामले में लंबित भी हैं। और आज आपने देखा भी होगा कि SNS 24 न्यूज़ में ये खबर चल रही है कि उन्होंने कहा है कि अगर जो बीजेपी ने प्रत्याशी उतारा है उनको अगर दंडित किए जाते हैं कोर्ट के द्वारा, 10 साल की अगर सज़ा हो जाती है तो उनकी संसदीय सदस्यता खत्म हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में मध्यावधि चुनाव की ओर ढकेलने का प्रयास किया जा रहा है भाजपा की तरफ से और ये चुनाव आयोग की तरफ से। इसमें आपका क्या मंतव्य है? बिल्कुल सही कह रहे हैं सरयू राय जी, क्योंकि ये अगर इनका 50 से अधिक जो केसेस हैं उसमें से अगर प्रूव हो जाता है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि 50 एकड़ किसानों का ज़मीन जो इंसान छीन सकता है, वो इंसान धनबाद में किस तरह से आतंक फैलाएगा, वो सबको यही भय है। और मैं आपके माध्यम से धनबाद की जनता को, धनबाद लोकसभा की जनता को ये बताना चाहती हूँ कि बिल्कुल भी डरे नहीं। और अगर आपको ये समय मिला है कि इस डर से कैसे आप मुक्ति पा सके, कैसे इससे निजात पा सके, तो उसका उपयोग आप ज़रूर 25 मई को करें। मतलब कुल मिलाकर के यही है कि बीजेपी के कैंडिडेट से आपको सीधा मुकाबला है कि कोई और कैंडिडेट आएगा सामने? ये तो मैं अभी नहीं बता सकती कि कौन है, क्या है। और मुकाबला नहीं, मैं किसी से मुकाबला नहीं कर रही हूँ। वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ। लेकिन मुझे शायद जनता को बताने की ज़रूरत नहीं है। जनता के माध्यम से ही और मुझे पता चला है कि और क्या क्या केसेस आते हैं, वो मुझे जनता एंड सबके माध्यम से ही पता चला है कि उनके क्या क्या केसेस हैं। मैं तो बहुत कम जानती थी, उतना तो काफ़ी कम था। मैं तो महिला उत्पीड़ना का जब सबसे पहले मुझे महिला उत्पीड़ना का पता चला, तब मुझे लगा कि इस तरह के लोगों को ये ज़िम्मेदारी नहीं देनी चाहिए। जहाँ महिलाएं ही सुरक्षित नहीं हैं, हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, वहाँ नहीं देना चाहिए। कल ही मैं एक वीडियो देख रही थी, वहाँ पे एक काफ़ी बुज़ुर्ग महिला को वो अभद्र शब्द यूज़ कर रहे थे, तो वो मुझे बहुत ख़राब लगा कि इस तरह से अगर हमारे प्रतिनिधित्व करने वाले आएंगे तो वो क्या करेंगे। और मुझे नहीं लगता है कि इस तरह से हम लोग बहुत काफ़ी अब समझदार हो चुके हैं। काफ़ी साल से हम चुनाव देख रहे हैं, चुनाव में भागीदार बन रहे हैं, तो हमारा ये
काम है कि हम किस तरह से अपनी जनता को, मेरा कहने का मतलब मैं भी एक पब्लिक हूँ, मैं भी एक वोटर हूँ, तो ये हमारा काम है कि कैसे हमें अपने क्षेत्र को ऐसे लोगों से बचाएं। धनबाद संसदीय क्षेत्र में इंडस्ट्रीज बहुत है, बीसीसीएल है, प्लस सेल है, तो यहाँ के मजदूरों के साथ साथ अन्य लोगों की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को आप किस रूप में देखती हैं और उसका निदान कैसे करें? मैंने काफ़ी नज़दीक से देखा है कि समस्या नहीं, उनके पास समस्याएं हैं। मतलब इतनी बुरी तरीके से उन लोगों को आज बीजेपी कुछ भी उन लोगों के लिए नहीं कर रही है। 10 साल पहले जो कांग्रेस ने किया था उसके अलावा कुछ भी बढ़ोतरी धनबाद क्षेत्र के लिए हमारे अभी मौजूदा सरकार जो है वो कुछ भी नहीं कर रही है। हमारे साथ, हमारे धनबाद क्षेत्र के साथ दूसरा व्यवहार हुआ है। यहाँ कुछ भी उन्नति 10 साल के बाद कुछ भी नहीं हुआ। 10 साल से पहले जो था वो आज भी वही धनबाद है। तो मैं इसमें अपनी भागीदारी देना चाहती हूँ और लोगों से यही अपील करना चाहती हूँ कि मुझे एक बार मौका देकर देखें। मैं आपकी आवाज़ बनूँगी और धनबाद की आवाज़ दिल्ली तक पहुँचाने का काम करूँगी।